आखिर महाभारत में कौरवों को पापी क्यों माना गया? आइए जानते हैं 5 ऐसे कारण जिसकी वजह से कौरवों को महाभारत में पापी माना गया है। कौरव हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे। आपको तो पता ही होगा कि कौरव और पांडवों के बीच में राज्य की बंटवारे के उलझन में पूरे 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। कहा जाता है कि महाभारत सत्य और असत्य की लड़ाई थी, जिसमें कौरवों को पापी भी माना जाता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, वहीं गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे कई दिग्गजों का समर्थन कौरवों को प्राप्त था। अब सवाल ये है कि कौरवों के समर्थन में जब इतने बड़े और ज्ञानी योद्धा मौजूद थे तो उन्हें अधर्मी क्यों कहा गया? अब सवाल तो यहीं पर नहीं खत्म होता। अब सवाल ये भी है कि इनके रहते हुए महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार क्यों हुई। आइए जानते हैं उन 5 कारणों के बारे में जिसकी वजह से कौरवों की हार हुई और उन्हें अधर्मी और पापी भी माना गया है। पहला कारण, भीष्म पितामह के होते भी कौरवों को अधर्मी कहा गया, यह तो नामुमकिन था, लेकिन उन्होंने द्रौपदी का चीर हरण करने वाले दुर्योधन का युद्ध में साथ दिया था। दूसरा कारण, गांधारी धृतराष्ट्र से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन ताकत के बल पर गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करवाया गया था, जो धर्म के बिल्कुल खिलाफ है, इसलिए कौरवों को अधर्मी भी कहा गया है। और तीसरा कारण, दुर्योधन द्वारा भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का कृत्य भी धर्म विरुद्ध ही था। और चौथा कारण, महाभारत युद्ध में शकुनी ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पांडवों और कौरवों के बीच में वैर भाव पैदा किया था, और मामा शकुनी को कौरवों के पक्ष में होने के कारण कौरवों को पापी भी कहा गया है। पांचवा कारण, श्री कृष्ण ने युद्ध को टालने का भरसक प्रयास किया था, लेकिन दुर्योधन नहीं माना, क्योंकि दुर्योधन को मामा शकुनी ने लोभ, माया और छल कपट सब कुछ सिखा दिया था, और यही कारण था कि दुर्योधन को लगता था कि दुनिया में सिर्फ मैं ही महान हूँ, और शायद यही दुर्योधन के अंत का कारण भी बना था। और यही थे 5 कारण जिसकी वजह से कौरवों को छली, कपटी, अधर्मी और पापी भी माना गया है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं इससे बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय सनातन धर्म।